सर्दियों की सुबह जब बाहर देखते हैं और धुंध की एक मोटी सी चादर बिछी होती है तो दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि भाई ये जो दिख रहा है ये सिर्फ कोहरा है या फिर हमारी सेहत के लिए कोई छिपा हुआ खतरा। आखिर कैसे पता चले कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो असल में कितनी खराब है। इसका जवाब असल में बहुत ही आसान है और सिर्फ एक नंबर में छिपा है। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। जी हाँ, बस यही एक नंबर हवा की पूरी कहानी बता देता है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इस AQI को पूरी तरह से समझते हैं। हम बात करेंगे कि इसका स्केल क्या है, सेहत पर इसका क्या असर होता है, दुनिया के मुकाबले भारत की हवा कैसी है, और हाँ, आखिर में एक प्रो टिप भी होगी जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आ सकती है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, ये AQI आखिर है क्या चीज? मतलब ये नंबर कहाँ से आता है और इसका मतलब क्या निकालना चाहिए? देखिए, आसान भाषा में समझें तो AQI 0 से लेकर 500 के बीच का एक स्कोर है। फंडा बहुत सिंपल है। स्कोर जितना कम होगा हवा उतनी ही साफ और अच्छी, और स्कोर जितना ज्यादा होगा हवा उतनी ही जहरीली और खतरनाक। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये स्कोर बनता कैसे है। तो देखिए, AQI हवा में मौजूद कई खतरनाक पॉल्यूटेंट्स को नापता है, जैसे PM2.5 के वो बारीक कण जो सीधे हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं, या फिर ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें। एक खास बात यह है कि भारत में अमोनिया को भी इस गिनती में शामिल किया जाता है, जो ज्यादातर खेती-बाड़ी से निकलकर हवा में मिलती है। तो फिर रोज का फाइनल AQI कैसे तय होता है? देखिए, सिस्टम हवा में मौजूद हर पॉल्यूटेंट को उसका अपना एक स्कोर देता है, और उस दिन जिस भी एक पॉल्यूटेंट का स्कोर सबसे ज्यादा खराब होता है ना, बस वही उस पूरे दिन का, उस पूरे इलाके का AQI बन जाता है। मतलब जो सबसे खराब है उसी से पूरी हवा की क्वालिटी तय हो जाती है। चलिए अब ये समझते हैं कि इन नंबर्स का हमारी सेहत के लिए असल में क्या मतलब है। मतलब कब चिंता करने की जरूरत है और कब सब ठीक है। ये टेबल देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। 0 से 50 मतलब गुड, हवा एकदम साफ है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जैसे ही स्कोर 150 के पार जाता है, हवा अनहेल्दी हो जाती है, मतलब सबके लिए खराब। और अगर ये 300 के भी पार चला गया तो वो हैजर्डस कहलाता है। ये एक तरह की हेल्थ इमरजेंसी है, जब सबको घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। ये आंकड़े तो हमने समझ लिए, पर बड़ा सवाल ये है कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हमारे यहाँ हवा की क्वालिटी आखिर है कैसी? चलिए अब असली तस्वीर देखते हैं। ये चार्ट एक बहुत ही चौंकाने वाली हकीकत दिखाता है। आप देखिए, जहां यूरोप और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में औसत AQI सिर्फ 35 के आसपास रहता है, वहीं दक्षिण एशिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आते हैं, वहां का औसत 120 से भी ज्यादा है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि दक्षिण एशिया में हवा की क्वालिटी का खतरा बहुत ज्यादा है, जबकि पश्चिमी देशों में हवा काफी हद तक साफ है। और भारत में भी, खासकर उत्तर भारत की बात करें तो सर्दियों में ये समस्या और भी बड़ी हो जाती है। वजह पराली का धुआं, ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन की धूल और ऊपर से मौसम का बदलना, ये सब मिलकर AQI को खतरनाक लेवल पर पहुंचा देते हैं। अच्छा, इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। तो फिर खुद को इस खराब हवा से बचाने के लिए किया क्या जा सकता है? चलिए अब उस प्रो टिप की बात करते हैं जिसका हमने शुरू में वादा किया था। ये एक सीधा सा एक्शन प्लान है। जब भी AQI 150 से ऊपर दिखे तो बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, बाहर जाकर दौड़ना या कोई भारी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा, अगर बाहर निकलना मजबूरी हो तो N95 मास्क ज़रूर पहनना है। और तीसरा, घर के अंदर की हवा को साफ रखने के लिए एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना है, या फिर सही समय पर खिड़कियां खोलकर घर को वेंटिलेट करना है। तो AQI को समझना हमें अपनी सेहत को बचाने की एक ताकत देता है। लेकिन AQI का स्कोर जान लेना तो सिर्फ पहला कदम है। लाइव रिपोर्ट में जो अलग अलग पॉल्यूटेंट्स दिखते हैं, क्या उनका भी कोई मतलब होता है? उन्हें कैसे समझना है, इस पर बात करेंगे अगली बार।